साथियों, शादियों की सीजन चल रही है और शादी एक ऐसा अवसर होता है इंसान के जीवन में कि जब वो अपनी सारी की सारी जो खुशियां हैं वो शादी के अंदर उन खुशियों को बांटना चाहता है और उन खुशियों का लुत्फ उठाना चाहता है। पहले के जमाने की जब अपन बात करें तो जब शादी घर में होती थी तो महीने से 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और हम बाजार में खरीदारी करने के लिए जोधपुर जाते थे। लेकिन आज आज के समय में आज आपको मैं एक बालेश्वर की एक ऐसा विशाल जो शोरूम दिखाने जा रहा हूं, रजवाड़ी साफा हाउस के नाम से, जिसके अंदर आपको नक से लेकर शिक तक हर तरीके की वस्तु आपको यहां पर मिलेगी। और आज हम इसी रजवाड़ी साफा हाउस में आए हैं और उनके ऑनर जो मेरे साथ में बैठे हैं, प्रकाश सिंह देवराज, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर मिलती है और किस प्रकार का उन्होंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्ते प्रकाश जी, जब अपन बालेश्वर के अंदर इतना बड़ा जो आपने शोरूम लगाया है, शुरुआत किस प्रकार से की, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते किशन जी, मैं 2013 से मैंने शुरुआत की थी। जिस टाइम मैं रॉयल फैशन के नाम से अपना शॉप था और उनके बाद धीरे धीरे मैंने जैसे ये शादियों का जो स्कोप चला, शेरवानी है या जो भी है, इनका 2016 में शुरुआत की मैंने। पहले मैं रेडीमेड्स में बच्चों का और गर्ल्स का आइटम रखता था। धीरे 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 मैंने साफे बांधने सीखे, यहीं सीखे, कहीं और नहीं गया। धीरे धीरे ये भी एक कला है, धीरे धीरे इसमें रुचि भी मेरी थी। इसमें सीखते सीखते धीरे धीरे अच्छा काम सीख गया, तो फिर मैंने साफा हाउस बना लिया। प्रकाश जी, आप साफों के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब सुनने में आया है कि आप जैसलमेरी साफा बांधते हैं, जो वैसे तो यहाँ पर अपन हर गांव और कस्बे में आपको साफा हाउस की दुकान वगैरह देखने को मिल जाती है, लेकिन आपके इस शोरूम के अंदर, रजवाड़ी साफा हाउस के अंदर, ऐसी क्या खासियत है जो आप दूसरों से अलग है? मैं खुद अच्छी मेहनत करके खुद के हिसाब से मैंने बनाया। शुरुआत की थी तब से मैंने बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग जमा के, और ये जैसे अपन पेन से कागज लिखते हैं ना, उसी तरह से ये भी एक हैंडराइटिंग जैसा काम है और मन से करता हूँ और अच्छा करता हूँ। खुद का है इसलिए कि अपना खुद का शौक है, तो मैंने शुरुआत ही अच्छी की थी, धीरे धीरे अच्छा सीख गया। अब मैं खुद की मेहनत से अच्छा बनाता हूँ। ये साफा बांधना आपने कहाँ से सीखा? यहीं से सीखा मैंने। दुकान की जब शुरुआत की थी उस टाइम मुझे साफे बांधने नहीं आते थे। फिर ये प्रचलन हुआ कि अब साफे की डिमांड ज्यादा है, तो मैंने धीरे धीरे सीखते सीखते सीख गया और अब अच्छा है। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर शादियों में किस किस प्रकार के साफे बांधे जाते अपने हैं? यहाँ ज्यादातर पहले जोधपुरी चलते थे, अब ये जैसलमेरी भी ट्रेंड में आ गया। तो जयपुरी हो गया, ये सरकारी साफे के नाम से है, और गोल साफा जोधपुरी हो गया। और जैसलमेरी साफे का अब रविंद्र सिंह भाटी का स्कोप चला है, उस हिसाब से युवाओं में अच्छा प्रचलन है इसका। जैसलमेरी साफा जो यहाँ की विशेष पहचान है, रजवाड़ी साफा हाउस जो विशेष पहचान रखता है अपना, जैसलमेर का साफा जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, रविंद्र सिंह भाटी ने वो साफा पहनने के बाद में ट्रेंड कर रहा है और आज जो युवा पीढ़ी है वो जैसलमेरी साफा बांधती है। प्रकाश जी, जो शादी के अंदर जब कोई भी आदमी खरीदारी करने के लिए पहले जोधपुर जाते थे, आपने यहाँ शोरूम के अंदर ऐसी क्या व्यवस्था की है कि लोगों को अब जोधपुर नहीं जाना पड़ रहा और यहाँ ही सारी चीजें मिल रही है? पहले ये सिलाई का काम भी यहाँ नहीं था। मैंने जोधपुरी कोट है, शेरवानी है, कोटियाँ वगैरह सब जोधपुर तैयार होते थे और सब वहीं जाते थे। अब मैंने टेलरशिप यहाँ सेट कर दी, पूरा का पूरा सिलाई का कार्य अपने यहाँ होता है। कुर्ते पजामे से लेकर कोट पैंट है, शेरवानी है, पूरा ट्रायल से लेकर पूरा कंप्लीट काम यही होता है। क्या आपके यहाँ पर किराए पर भी शेरवानी वगैरह देते हैं कि भाई शेरवानी जो अपन कहते हैं कि भाई शादी में ही पहनी जाती है, रोज काम नहीं आती है, तो एक अनावश्यक जो खर्च है उससे बच सकते हैं, तो आप किराए पर भी शेरवानी उपलब्ध करवाते हैं? किराए पे, मतलब बेसिक रेट से लेकर हैवी रेट तक मेरे पास अवेलेबल है। जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम अवेलेबल करवाते हैं, और जैसी उनकी पसंद है कि मुझे इस टाइप की बनानी है तो वैसी बना के दे देते हैं। अपना टेलर खुद के बैठते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कस्टमर की डिजाइन, उसकी पसंद की डिजाइन और उसको किस प्रकार का कलर पसंद है, सभी प्रकार की, तमाम प्रकार की जो शेरवानी है वो भी यहाँ पर मिलती है। और दूल्हे के जो मेकअप में क्या क्या सामान आता है, जो आजकल युवा पीढ़ी है, जो पहले के जमाने के अंदर जो दूल्हे बनते थे तो वो थोड़ा अलग टाइप के होते थे, आजकल के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है? आजकल के अंदर एक तो वीआईपी अच्छी शेरवानियां चल रही है, प्योर के साफे हो गए। पहले कॉटन के साफे या नेट के साफे चलते थे, आज प्योर के साफे डिमांड में। प्योर के साफे मिनिमम 2500 से लेकर 6000 तक के साफे हम रखते हैं और अच्छा चलन है उसका। कॉटन वाले साफे तो अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए।
प्रकाश जी, एक दूल्हा अगर अच्छी तरीके से बढ़िया तैयार करे तो लगभग कितना खर्च आ जाता है? ऐसे में तो अब बात की जाए तो नॉर्मल दूल्हा हम 15 से 20 हज़ार में तैयार करते हैं, और अच्छी कैटेगरी में जाए तो 40,000 से लेकर लाख तक का कलेक्शन करते हैं। उसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, जैसा डिमांड होता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। रेंज के अनुसार काम किया जाता है, जैसा जिसको जितनी जरूरत है आवश्यकता बस। के अनुसार किया जाता है। प्रकाश जी, आपकी आप गाड़ी भी उपलब्ध करवाते हो। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो आज युवाओं की पसंद है, वो गाड़ी भी आप यहाँ रखते हो कि आप जो शादी की खरीदारी करने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो आप गाड़ी भी किराए करके साथ में भेज देते हो। तो ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो आप किस तरीके से मैनेज करते हो, कैसे भेजते हो? इसमें पहले के टाइम में तो यहाँ गाड़ियाँ कम थी, फॉर्च्यूनर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आजकल शौक है हर किसी को फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही बैठना है। तो पहले सिटी से मंगवाते थे, जोधपुर से। तो यहाँ के लोगों को ये समस्या होती थी कि बाहर से आए, डिमांड भी उसकी ज़्यादा थी। तो मेरे पास 3 फॉर्च्यूनर है, तो मैं डिमांड के हिसाब से भेज देता हूँ। कम से कम इसकी कॉस्ट 25 से 30 हज़ार के आसपास रहती है। पहले एक ही ड्रेस में 3-3 4-4 दूल्हे शादी कर देते थे। अब जो युवा है वो कितने, एक जो शादी होती है उसमें कितनी ड्रेस मैक्सिमम यहाँ से परचेज करता है? पहले तो एक में कर देता था, अब तो 7-7 8-8 ड्रेस चाहिए। 7 से 8 ड्रेस है जो लगभग है, तो यहाँ पर दूल्हे के जो आवश्यकता की तमाम सामग्री यहाँ पर मिलती है, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो सापा हो, जूते हो, रुमाल हो, यानी जो भी उसको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तमाम सामग्री यहाँ पर मिलती है। कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भव्य शोरूम है ये बालेश्वर कस्बे के जो हार्ट लाइन कही जाने वाली जो पुरानी पुलिस थाना है उसके बिल्कुल सामने स्थित है। और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम खामोखा अपना समय बर्बाद करने के लिए जोधपुर जाते हैं या वहां से खरीदारी करने के लिए जाते हैं। और मैं अपने जो वीडियो जर्नलिस्ट है उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार इस दुकान के जो विजुअल्स दिखाए या फिर क्या क्या जो सामग्री है वो यहाँ पर रखी हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हार वगैरह गले में पहने हुए हैं वो भी रखे हुए हैं, और शेरवानी का अलग अलग प्रकार का कपड़ा रखा हुआ, और रेडीमेड शेरवानी भी यहाँ पर रखी हुई है। और यानी जो भी आपको जरूरत की चीज है वो सब आपको यहाँ पर मिलती है।